साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों हम खड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला है और धनपतगंज ब्लॉक है। ये मॉडर्न थाना आप देखेंगे, नवीन मॉडर्न थाना धनपतगंज। उसके बगल में ही एक दुकान थी, एक व्यवसाय करने वाले लोग थे जिनकी एक दुकान थी। दिखाएंगे कि दीपिका हर्बल इंटरप्राइजेज करके एक दुकान है। ये लिखा है आईएमसी दीपिका हर्बल इंटरप्राइजेज, आयुर्वेदिक अपनाए निरोगी जीवन पाए। मतलब ये कह सकते हैं कि एक व्यवसाय था, एक दुकान थी। लेकिन मामला क्या है पूरा, उस पर हम आपको ले चलना चाहेंगे। मामला ये है कि यहाँ रात में बताते हैं कि 11:30 बजे सिलेंडर फटा है। लेकिन सिलेंडर फटा है तो कितना जोर धमाका हुआ है, इस पर भी हम आपको ले चलना चाहेंगे। ये जो खड़े हैं आप देख रहे हैं शटर, ये शटर है, ये कभी दरवाजे में का काम किया करता था, ये बंद हुआ करता था, आज जमीन पर है। तो आप सोचिए कि धमाका कितना स्ट्रांग रहा होगा, कितना जोरदार रहा होगा, कितना बड़ा विस्फोट रहा है। हम पीछे भी दिखाएंगे कि इसके परखच्चे दुकान से लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी पर दूर पड़ा है। ये देखिए, इसका एक मलबा यहाँ आके पड़ा है और जिस पर देखेंगे कि शटर का ताला बंद है। आप देखेंगे ये ऊपर का भाग है कि नीचे का, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। आप देखकर अंदाजा लगाइए कि विस्फोट कितना खतरनाक रहा होगा। हम आपको ले चलेंगे दुकान के अंदर और दिखाएंगे कि दुकान के अंदर की स्थिति क्या है। आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अपने घरों का सिलेंडर चेक करने लगेंगे कि वाकई में कहीं कुछ ऐसा मेरे साथ तो नहीं होने वाला है। यहाँ पहुंचेंगे, ये मेन है, यहाँ कभी काउंटर हुआ करता था बगल में, और इसी काउंटर को इसी शटर कर खोलकर अपने ग्राहकों को लोग वो सामान दिया करते थे। लेकिन ना तो शटर है, ना सामने दुकान है। आप आएंगे तो सीधा देखेंगे कि पूरी की पूरी शटर गायब है। जो पीछे आपको हमने दिखाया उसी के टुकड़े हैं जो आपको रोड पर पड़े मिले। अंदर आएंगे तो स्थिति और भयावह है। आप देखेंगे ये दीवार, जो नंगी दीवार देख रहे हैं, कभी ये सफेद सफेद से कहते थे कि इस पर सफेद प्लास्टर लगा था, लेकिन आपको बगल में बीच का काला सच आपको देखने को मिलेगा। ये काला सच ही है कि उसी विस्फोट से ये पूरी दीवार काली हो गई है। और अंदर आएंगे तो और स्थिति भयावह आपको मिलेगी। ये देखिए, ये उसी के सामान है जो जलकर राख हो गए हैं। कभी यहाँ झटकों से अपने जानवरों को बचाने के लिए लोग झटका ले जाया करते थे, लेकिन अब राख हो गई है। बगल में दिखाएंगे कि ये देखिए, अभी ताजा ताजा धुआं निकल रहा। आप भी अंदाजा लगाइए कि अभी भी इसके अंदर क्या हो सकता है, आग हो सकती है। फिलहाल मैं जोखिम में पढ़कर इसे खोल रहा हूं, हो सकता है कोई विस्फोटक पदार्थ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं ये धुआं निकल रहा है, लेकिन अब इसके अंदर ये बहुत जल रहा। हम आपको और आगे नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन इसका जो धुआं है आप देख सकते हैं क्या जल रहा है। ये स्थिति है। और पीछे देखेंगे, ये तेरे की ये क्या है, ये बैटरा है जो आपके घर में इन्वर्टर की काम करता है। और दूसरा देखिए, ये कभी छत से लटकता था। आप देखिए कितनी स्थिति भयानक रही होगी और कितना जोरदार विस्फोट रहा होगा कि छत से सीधा नीचे आया है। छत का कुंडा नहीं है, नीचे पंखा आप देख ही रहे किस स्थिति में है। और जब आगे आएंगे तो स्थिति और भयानक है। आप देखेंगे दीवारें हिल गई है, प्लास्टर उखड़ गया। और पीछे से आएंगे, ये देखिए ये दीवार, अरे बाप रे, ये ईंट है। आप देख रहे हैं, ये मैंने नहीं तोड़ा है, ये सिलेंडर के जोरदार धमाके से टूटी है। और आप देखेंगे किनारा किनारा पूरा डैमेज है। और पीछे दिखाएंगे दरवाजा, आपको दरवाजा दिखेंगे तो आपको भी हैरत अंगेज में हो जाएंगे कि ये देखिए इसके कुंडे, ये देखिए धमाका कितना तेज। मैं भाई से कहूंगा कि थोड़ा दिखाएं ये कुंडे। आप देखें ये कितना मजबूत होता है, कितना तगड़ा होता है, और ये मुड़ गया है। आप सोचिए कि धमाका कितना तेज रहा होगा। पीछे चलेंगे और दिखाएंगे कि स्थिति और कितनी भयानक है। आप आएंगे, जब अंदर प्रवेश करेंगे तो फिलहाल संभल के इस पर चलना है, क्योंकि स्थिति बहुत डेंजर है। ये दीवार है, आप 4 इंची दीवार देखेंगे, पूरी तरह ये गिर गई है। और बगल में यज्ञशाला है, कभी यहाँ यज्ञ हुआ करती थी, लेकिन अब यज्ञ के बगल में जो छपरा आप देख रहे हैं, उसमें आप वहां से सूर्य का दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से होल हो गया है। अंदर आएंगे तो देखेंगे, ये देखिए, मैं कहूंगा साथी से कि यहाँ से दिखाए कि किस तरीके से होल हुआ। बताइए, दगा वहां, सिलेंडर वहां फटा, होल यहाँ हो गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि सिलेंडर के कितने परखच्चे हुए होंगे। लोग यहाँ अंदर थे कि नहीं थे, ये तो कहना अभी थोड़ा सा मैं संदेह है मुझे, क्योंकि मुझे अभी कोई यहाँ का जिनके घर से चोटिल हुई है वो कोई नहीं दिखा यहाँ। लेकिन आप देखेंगे दीवारें हिल गई हैं। अंदर देखेंगे, मैं कैमरा भाई साहब से कहूंगा कि ये दिखाएं कि अंदर की दीवार नींव तक हिल गई। आप देखिए, लोग कहते हैं कि नींव मजबूत बनाई जाती है, लेकिन ये प्लास्टर
और ये न्यू दोनों ने कह सकते हैं कि छोड़ दिया है। पीछे दिखाएंगे और स्थिति कितनी खतरनाक है। ये आइए, ये दीवार ढही, वो न्यू खत्म हो गई। अंदर आएंगे तो पूरे ये देखिए, कहते हैं कि दरवाजे के ये जो प्लाई है ये अंदर आ गई है। आप सोचिए कि कितना भयानक रहा होगा, अंदाजा लगाइए और कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कुंडा पीछे दिखाएंगे, ये ताला बंद है, आप देखिए ये ताला बंद है। ताला बंद हुआ, यहाँ का जो सपोर्टर लगा होता है, ये कह सकते हैं कि इसकी जो ड्रिल लगी होती है ये इसमें पैक होता है, ये गायब है, ये पूरी तरह खाली है। अब सोचिए कि कितना तेज धमक क्या लगा इस पर कि लोग चोर उसको आते हैं, हथौड़े से तोड़ते हैं, तब इसको खाली करते हैं, तब अंदर प्रवेश करते हैं अगर चोरी करनी होती है। लेकिन तगड़ा कितना रहा होगा, वो कितना डेंजर रहा होगा वो धमाका कि आप सोचिए कि ये गायब है। अंदर दिखाएंगे, ये दीवार देखिए, मैं सीधे आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए छत, आप देखेंगे छत की दीवार ने छत को छोड़ दिया है। अब अंदाजा लगाइए कि कितना भयंकर रहा होगा। कमेंट में आपके जरूर आने चाहिए। हम आगे यहाँ के कुछ लोगों से जुड़ेंगे जो स्थानीय लोग हैं, जानेंगे कि धमाका कैसा था। आप पड़ोस में है, शुभ नाम हम आपका जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? डेविड। डेविड भाई, आप यहीं बगल में हैं और धमाके के चश्मदीद गवाह हैं, क्योंकि चश्मदीद ये है कि कानों में कहीं न कहीं वो धमाके की आवाज एक जोरदार पड़ी होगी आपकी। क्या देखा फर्स्ट टाइम, मंजर कैसा था? पहले धमाका सुनाई दिया बहुत तेजी से, अंदर थे कमरे में, वहां से निकल के जब बाहर आए तो देख रहे हैं कि लपटें आग की बहुत तेजी से निकल रही थी। चल रहा था, तब चल रहा था, धमाका तो हो चुका था, तभी तो हम सुन के निकले थे। क्या टाइम रहा होगा? यही 11:20-25 का समय था। 11:25? हाँ, 11:20-25 का। तो इसमें कोई अंदर चोटिल? 2 लोग सड़क पे पड़े हुए मिले थे हमें। बाप रे, आप सोचिए कि अंदर से दरवाजा बंद है, शटर टूटी हुई है, लोग यहाँ से सीधा बाहर कैसे पहुंचे हैं ये कहना हम थोड़ा सा मुश्किल है कि खुद गए या उस झटके से लोग वहां गिरे। हम आगे जानना चाहेंगे। भाई साहब, क्या देखा आपने? वही देखा जो भाई साहब बताया डेविड ने। अच्छा, आप तो बगल में यही डेयरी पर रहते हैं? डेयरी में नहीं रहते, मैं बगल में मेरा मशीन है, लकड़ी का व्यापार है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से 20 फर्लांग। तो उनको किस स्थिति में है जिनको चोट आई, क्या नाम है उनका? उनका नाम है अभय सिंह। चोट कितनी आई है? गले से यहाँ तक बचा है, बाकी गले तक का पूरा डर गया। अब ये गृह स्वामी है, आपका ये मकान है, कितना नुकसान हुआ लगता है? अब नुकसान आप खुद देख रहे हैं, 20 लाख का हुआ होगा। नींव तक हिल गई है, छत फट गई है, दीवार गिर गई है, आप स्वयं देख लीजिए। 10 लाख का माल था। कितना माल, कितना रहा होगा? अब माल तो वही अभय सिंह बता सकते, फिलहाल कम से कम 10-15 का उनका माल रहा होगा, क्योंकि हर्बल कुछ प्रोजेक्ट एजेंसियां थी और शेष उनका झटका मशीन, तार वगैरह ये भी था। एक मतलब ये यहीं से व्यापार किया करते थे। बताते हैं कि 10 लाख रुपए का माल उनका यहाँ भरा पड़ा था, जो आग की लपेटों में कहीं न कहीं कर सकते हैं कि डैमेज हो गया, मतलब ये जलकर राख हो गया। आप देखेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि कुछ न कुछ चीजें तो अभी भी यहाँ पड़ी हुई हैं। आप ये सारी चीजें हैं, ये पड़ी हुई है। अंदर कुछ मटेरियल अभी इनके कागज पत्तर है पड़े हुए हैं, कुछ जलने, बाकी सामान सारे जल गए हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में गैस के लिए ईंधन के रूप में गैस सिलेंडर का उपयोग होता है तो कम से कम अपने घरों के रेगुलेटर को, पाइप को या सिलेंडर को कभी कभी बीच बीच में चेक कर लिया करें, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि चूल्हा जला के बाहर हो जाती है। हम काम चलाऊ काम करते हैं पाइप के साथ, रेगुलेटर के साथ, ये करना बंद कर दे, क्योंकि स्थिति आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अपने घर की महिलाओं को, अपने घर के बच्चों को, सदस्यों को बिल्कुल ये कह सकते हैं कि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस पर विशेष ध्यान दें। द राष्ट्र लेवल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।